अलौकिक शक्तियां या सिद्धियां कहा गया है, लेकिन वास्तव में ये शक्तियां हमारे ही भीतर सुप्त रूप में छिपी होती हैं। ध्यान के माध्यम से वे जागृत होती हैं। ध्यान और सिद्धियों का संबंध प्राचीन ग्रंथों जैसे योग सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और हठयोग प्रदीपिका में भी वर्णित है। आइए विस्तार से समझते हैं कि नियमित ध्यान से कौन कौन सी अलौकिक या दिव्य शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। 1. एकाग्रता और दिव्य स्मरण शक्ति। नियमित ध्यान से मन की चंचलता कम होती है। जब मन एक बिंदु पर स्थिर होने लगता है तो एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन अत्यंत प्रबल हो जाती है। संभावित शक्तियां, अद्भुत स्मरण शक्ति, किसी भी कार्य में गहरी पकड़, अध्ययन और ज्ञान में तीव्रता, मानसिक स्पष्टता। यह शक्ति बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि आंतरिक तेज का प्रकट होना है। 2. अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन की जागृति। लगातार ध्यान करने से आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगता है। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। लक्षण, भविष्य की घटनाओं का आभास, सही निर्णय लेने की क्षमता, बिना तर्क के सही उत्तर का अनुभव। यह वही शक्ति है जिसे शे मुनि तंभरा प्रज्ञा कहते थे। 3. विचारों को पढ़ने की क्षमता, टेलीपैथी का अनुभव। जब मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है तो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और विचारों को आसानी से समझने लगता है। यह पूर्ण रूप से विचार पढ़ना नहीं बल्कि चीला इतनी गहरी संवेदनशीलता है कि सामने वाले के मन की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। 4. आकर्षण शक्ति, मान्यतिका ओरा। नियमित ध्यान से शरीर के चारों ओर ऊर्जा का तेज बढ़ता है। इसे आभा मंडल, औरा कहते हैं। परिणाम, लोग स्वतः आकर्षित होते हैं, व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है, वाणी में शक्ति आ जाती है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने मात्र से शांति का अनुभव होता है। 5. आत्मचेतना और आत्मबोध। यह ध्यान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब व्यक्ति अपने शरीर और मन से परे स्वयं को अनुभव करने लगता है तो उसे आत्मबोध होता है। अनुभव, मैं शरीर नहीं चेतना हूं का भाव, मृत्यु का भय, समाप्त होना जीवन के रहस्यों की समझ। समय और स्थान से परे अनुभव। गहन ध्यान में साधक को कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि समय रुक गया है। कुछ उन्नत साधकों को पिछले जन्मों की झलक, दूरस्थ स्थानों का आभास, सूक्ष्म यात्रा, आस्ट्रल ट्रैवल जैसा अनुभव। इन अनुभवों का उल्लेख योगिक परंपराओं में मिलता है। 7. भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण। नियमित ध्यान से क्रोध, भय, लोभ, मोह जैसी वृत्तियां कमजोर होने लगती हैं। परिणाम, परिस्थितियों में स्थिरता, दुख में भी संतुलन, अत्यधिक धैर्य। यह भी एक बड़ी अलौकिक शक्ति है क्योंकि सामान्य व्यक्ति अपनी भावनाओं का दास होता है। 8. वाणी सिद्धि। कुछ साधकों में ध्यान के प्रभाव से वाणी में ऐसी शक्ति आ जाती है कि उनके शब्द सत्य होने लगते हैं। यह शक्ति तभी आती है जब मन पूर्णतः शुद्ध और सत्यनिष्ठ हो। 9. इच्छा शक्ति का प्रबल होना। ध्यान से इच्छा शक्ति, विल पावर अत्यंत मजबूत हो जाती है। उदाहरण, बुरी आदतों का त्याग, लक्ष्य प्राप्ति में अडिग रहना, कठिन तपस्या करने की क्षमता। यह शक्ति व्यक्ति को असंभव कार्य भी संभव करने की प्रेरणा देती है। 10. करुणा और दिव्य प्रेम। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, व्यक्ति के भीतर करुणा स्वतः जागृत होती है। परिणाम, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, क्षमा की भावना, सेवा की प्रेरणा। यह अवस्था बुद्धत्व की ओर ले जाती है। 11. कुंडलिनी शक्ति का जागरण। नियमित और शुद्ध ध्यान से मेरुदंड के मूल में स्थित कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। संभावित अनुभव, शरीर में कंपन, ऊर्जा का ऊपर उठना, चक्रों का सक्रिय होना। यह अवस्था अत्यंत शक्तिशाली होती है और गुरु के मार्गदर्शन में ही सुरक्षित मानी जाती है। 12. अष्ट सिद्धियों का अनुभव। योग ग्रंथों में 8 प्रमुख सिद्धियों का वर्णन है। अणिमाम हिमाग्रिमाल घिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। ये सिद्धियां प्रतीकात्मक रूप में चेतना के विस्तार को दर्शाती हैं। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य
हालांकि ध्यान से कई दिव्य अनुभव हो सकते हैं, परंतु सच्चे साधक के लिए ये सब मार्ग के पड़ाव हैं, अंतिम लक्ष्य नहीं। सच्चा उद्देश्य है आत्मज्ञान, परम शांति, ईश्वर से एकत्व, जैसा कि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है। योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात मन की वृत्तियों का निरोध ही योग है। क्या ये शक्तियां सभी को मिलती हैं? नहीं। इन शक्तियों का अनुभव साधक की साधना, शुद्धता और निरंतरता पर निर्भर करता है। जरूरी बातें: नियमित अभ्यास, संयमित जीवन, सात्विक आहार, सद्गुरु का मार्गदर्शन। निष्कर्ष: नियमित ध्यान से मिलने वाली अलौकिक शक्तियां वास्तव में हमारे ही भीतर छिपी दिव्य संभावनाएं हैं। ध्यान हमें शक्तिशाली बनाता है, जागरूक बनाता है, प्रेममय बनाता है, परंतु यदि साधक इन शक्तियों में ही उलझ जाए तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक सकती है। इसलिए सच्चा साधक शक्ति नहीं, बल्कि शांति और सत्य की खोज करता है।